हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सजल पूर्वे। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद सजल। तो चलिए दोस्तों, पहले डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे डाटा एनालिसिस के बारे में। डाटा एनालिसिस क्या है, रीजनिंग का ये एक चैप्टर है दोस्तों, डाटा एनालिसिस। तो इसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, बनाएंगे और समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक। तो इसमें डायरेक्ट पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के ही डायरेक्ट बनाते जाना है। तो क्वेश्चन भी रहना चाहिए और यहाँ दिखना भी चाहिए बनाते हुए। तो डायरेक्ट पहले आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों। 1 मिनट क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, पहले एक पैसेज टाइप का दिया रहता है, उसमें उससे 3-4 क्वेश्चंस निकलते हैं, 4-5 क्वेश्चंस निकलते हैं। तो क्वेश्चन है, किसी समूह में सभी व्यक्ति 3 भाषाओं हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में से कम एक भाषा बोलते हैं। 22 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, 17 व्यक्ति तमिल बोलते हैं, 4 व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 16 व्यक्ति कम से कम 2 भाषा बोलते हैं, 5 व्यक्ति तमिल और अंग्रेजी बोलते हैं, 5 व्यक्ति केवल हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं, 3 व्यक्ति सभी 3 भाषा बोलते हैं। तो 200 क्वेश्चंस ये है, ठीक है। और इसके बाद 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब इसका डायग्राम जब बन जाएगा तब उन पाँचों पे डिस्कस करेंगे। तो इन क्वेश्चन को दोस्तों साइड में हम लोग, साइड स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों काम कितना है हम लोगों का, तीन है, मतलब 3 डायग्राम। एक डायग्राम में कितना पार्ट बनेगा, 3 बनेगा। एक बना ये आपका हिंदी का, कितना भाषा बोलता है, 3 भाषा सब मिला के, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी। तो ये हो गया हम लोगों को हिंदी, उसके बाद ये हो गया आप लोगों को तमिल, और उसके बाद ये हो गया अंग्रेजी। ऐसा डाटा एनालिसिस में ऐसा डायग्राम बनता। अगर 2 रहता तो 2 करते, 3 है तो 3 करेंगे, ठीक है। ये हो गया हिंदी, उसके बाद ये हो गया दोस्तों तमिल, और ये हो गया हमारा अंग्रेजी, ठीक है। साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, ये हो गया हिंदी, ये हो गया तमिल, ये हो गया अंग्रेजी। अब हम लोग फिर से पढ़ते हैं। तो मतलब कि अंग्रेजी में से कम एक भाषा बोलते हैं, यानी कि सब में कम से कम एक भाषा बोलता है, यानी ऐसा कोई नहीं है जो कि एक भी भाषा नहीं बोलता। पहले हम लोग इसका नाम रख लेते हैं दोस्तों। ये जो हो गया पूरा, ये जो हो गया हिंदी का पूरा खटाल है, ठीक है। हिंदी का ये पूरा तमिल का है और ये अंग्रेजी का है। तो और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये वाला और ये वाला, तो चूंकि यह हिंदी से भी कटा है और तमिल से भी कटा है, तो ये जो है आपको हिंदी भी बोलेगा और तमिल भी बोलेगा, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, ये ऐसे करके जो है ऐसे, ये जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलेगा। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला है तमिल और अंग्रेजी दोनों बोलेगा। और ये जो तीनों में से एक पार्ट निकला हुआ दोस्तों, ये वाला, तो ये हिंदी, तमिल, अंग्रेजी तीनों बोलेगा, ठीक है। और इसका नाम रख लेते हैं, ठीक रहेगा, ए, ठीक है। ए यहाँ पे रख देते हैं, बी, ये सी, ये वाला डी, ठीक है। ये वाला एफ, ई रख देते हैं, फिर ई एफ, और यहाँ जी, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी नाम रख दिए। अब हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं और फिर आंसर उसका करते जाते हैं। बोल रहा है दोस्तों 22 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं। तो टोटल हिंदी में क्या क्या है, टोटल है ये हिंदी ए बी ई एफ, टोटल हिंदी कितना बोलता है दोस्तों 22। इसको बाहर रखें। अगर बोलेगा केवल, तो केवल हिंदी बोलते हैं, तो केवल हिंदी दोस्तों ए होगा, क्योंकि बी जो है वह हिंदी भी बोलता है, तमिल भी बोलता है, एफ जो है हिंदी भी बोलता है, अंग्रेजी भी बोलता है, ई जो है यह तीनों भाषा बोलता है। तो केवल हिंदी बोलेगा तो ए, केवल तमिल बोलेगा तो सी, केवल अंग्रेजी बोलेगा तो जी, ठीक है। ऐसे करेंगे। तो हिंदी का कितना हो गया, 22 बोलता है, 22 व्यक्ति बोलते हैं हिंदी। उसके बाद क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 17 व्यक्ति तमिल बोलते हैं, यानी कि ये टोटल तमिल वाला भाग जो है, यानी सी डी ई बी, तो यहाँ 17 व्यक्ति हो गया, 17 व्यक्ति तमिल बोलते हैं। उसके बाद क्या है, 4 व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 4 व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोलते हैं दोस्तों, यानी जी का मान हो गया, टोटल नहीं हुआ, ये सिर्फ जी का मान हो गया 4, क्योंकि जी ही है बस जो कि केवल अंग्रेजी बोलता है। 4 व्यक्ति हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, 16 व्यक्ति कम से कम 2 भाषा बोलते हैं, 16 व्यक्ति। तो कम से कम 2 भाषा कौन कौन बोलता है दोस्तों, बी भी बोलता है, डी भी बोलता है, एफ भी बोलता है और ई भी बोलता है। तो कम से कम यहाँ लिख लेते हैं इसको, बी प्लस ई प्लस डी प्लस एफ इक्वल टू 16।
ठीक है। ये चारों मिल के जो है 16 व्यक्ति है, ये चारों मिल के बोलता है, ठीक है। 16 व्यक्ति कम से कम 2 भाषा बोलते हैं, और 5 व्यक्ति तमिल और अंग्रेजी बोलते हैं। 5 व्यक्ति क्या है, तमिल और अंग्रेजी बोलता है, ठीक है। 5 व्यक्ति यानी कि क्या हो गया दोस्तों, डी और ई 5 हो गया ना, क्या हो गया, 5 हो गया। 5 व्यक्ति तमिल और अंग्रेजी बोलते हैं, और सॉरी ये तो हिंदी अंग्रेजी हो गया ना दोस्तों, तमिल और अंग्रेजी, तमिल और अंग्रेजी ये हो गया, तो यानी कि तमिल अंग्रेजी क्या हो गया, ये पूरा हो गया, यानी डी और ई, तो डी प्लस ई इक्वल टू हो गया 5। ये पूरा हो गया ना, ये पूरा तमिल है, ये पूरा अंग्रेजी है, तो तमिल और अंग्रेजी मतलब ये डी वाला पार्ट, तो डी प्लस ई इक्वल टू क्या हो गया 5। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। 5 व्यक्ति केवल हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं। 5 व्यक्ति जो है केवल हिंदी और अंग्रेजी, यानी कि केवल हिंदी और अंग्रेजी, ये टोटल पार्ट हिंदी और अंग्रेजी का है दोस्तों। लेकिन ई इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह तीनों भाषा बोलता है, तो केवल हिंदी और अंग्रेजी एफ होगा, यानी एफ का मान हो गया 5, ठीक है। केवल हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं 5 व्यक्ति। लास्ट लाइन है 3 व्यक्ति सभी 3 भाषा बोलते हैं। 3 व्यक्ति सभी 3 भाषा बोलते हैं। सभी 3 भाषा कौन है दोस्तों, ई है, ये ई है, ई लिखा हुआ है, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे 3 लिखे हैं दोस्तों, अच्छे से देखिएगा, यहाँ 3 है, ठीक है। ई का मान हो गया 3, और लास्ट वाला जो है मान लीजिए बाहर में हम लोग एच रखते हैं, एच का मान 0 होगा, क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन में सभी व्यक्ति कम से कम एक भाषा तो जरूर बोलता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि कुछ नहीं बोलता, यानी एच इक्वल टू 0। अब हम लोग कैसे कैसे क्या निकालते हैं देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 4, केवल जी का मान 4 है, इसका मान 5 है, इसका मान 3 है, तो हम इसका मान निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते क्योंकि टोटल अंग्रेजी नहीं है हमारे पास, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखते हैं दोस्तों, हमारा यहाँ पे देखिए डी ई का मान क्या है, डी ई का मान 5 है, तो यानी ई 3 है, तो डी का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तब ना दोनों मिल के 5 हुआ, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बी ई डी एफ का मान 16 है, तो हमारा बी तो निकला हुआ नहीं है, अब निकालेंगे, चूँकि ई डी एफ हमको पता है। ई कितना है, 3 है, प्लस डी कितना है, 2 है, प्लस एफ कितना है, 5 है, यानी 16, यानी कि बी प्लस, यानी बी इजकल टू कितना हो जाएगा, 16 माइनस हो जाएगा, ये सब 16 माइनस 5 3 8 2 10, यानी कि बी का मान क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब हमको पता है दोस्तों पूरा तमिल भाषा जो है उसका 17 व्यक्ति बोलता है, तो ये 6 है, ये 3 है, 6 3 9 9 9 2 11 11, यानी 17 में से 11, यानी केवल तमिल कितना बोलेगा, 17 में से 17 माइनस केवल तमिल बोलेगा 17 माइनस 11, यानी कि केवल तमिल 6 व्यक्ति बोलेगा, ठीक है। अब दोस्तों 22 है हिंदी बोलने वाला, यानी टोटल ये जो बोलता है 22 बोलता है, जिसमें से 6 केवल हिंदी कितना बोलता है वो निकाल लेंगे, तो 22 माइनस ये तीनों को जोड़ देंगे तो केवल हिंदी निकल जाएगा, तो यानी 6 5 11 11 3 14 14 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 22 माइनस 14, यानी कि केवल हिंदी कितना बोलता है, 8। तो दोस्तों हमारा सारा निकल गया है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फिर आप लोगों के स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं। ऑप्शन 1 है 34, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी है 40, और ई है इनमें से कोई नहीं। समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं, समूह में दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हमारा हो जाएगा समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं, सबको जोड़ देंगे, तो दोस्तों सबको जोड़ देंगे, ठीक है। कितना व्यक्ति है टोटल समूह में, तो 8 8 5 13 13 3 16 16 6 22 22 6 28 28 2 30 30 4 34, तो हमारा आंसर हो जाएगा 34, एक का आंसर 34। फिर क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को दूसरा, केवल हिंदी बोलने वाले कितने व्यक्ति हैं। ऑप्शन ए है 10, बी है 8, सी है 12, डी है 6, ई है इनमें से कोई नहीं। केवल हिंदी बोलने वाले व्यक्ति, तो केवल हिंदी बोलने वाले व्यक्ति कितना है दोस्तों, 8, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा 8। तीसरा क्वेश्चन है, कितने व्यक्ति अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। ऑप्शन ए है 18, 22, 20, 16, इनमें से कोई नहीं। कितने व्यक्ति अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, तो अंग्रेजी नहीं बोलते कितने व्यक्ति, तो बिना अंग्रेजी वाला को जोड़ लेंगे, यानी कि 6 6 12, 12 8 20, 20 व्यक्ति ऐसे हैं दोस्तों जो कि अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20। चौथा क्वेश्चन है, कितने व्यक्ति तमिल के साथ केवल एक भाषा बोलते हैं। ऑप्शन है ए बी सी डी 10, 8, 14, 16 और ई इनमें से कोई नहीं। क्या है, तमिल के साथ केवल एक भाषा बोलते हैं, तमिल के साथ केवल एक भाषा बोलता है, यानी कि हिंदी बोलता है,
एक भाषा 6 है, और इधर बोलता है 2 है अंग्रेजी के साथ। तो 8 हो गया, 6 2 8। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी 46 का। तो 8 व्यक्ति है। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, कितने व्यक्ति केवल एक भाषा बोलते हैं, यानी कि एक भाषा बोलते हैं, यानी ये हिंदी में केवल एक भाषा 8 बोलता है, तमिल में 6 बोलता है और इसमें 4 बोलता है। तो टोटल कितना एक भाषा वाला हो गया, 6 4 10, 10 8 18। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18। केवल एक भाषा बोलता है 18 व्यक्ति, 18 यहाँ लिख देता हूँ। तो हमारा ये दोस्तों पूरा क्वेश्चन बन गया डाटा एनालिसिस का। तो डाटा एनालिसिस इस टाइप का ही क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डाटा एनालिसिस में कि। तो शायद आप लोगों को वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा। एक क्वेश्चन देखिए, अगला वीडियो हो सकता है अगला क्वेश्चन के साथ फिर चर्चा करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पिछला वीडियो जो है डेसिमल फ्रैक्शन है और सॉल्विंग इक्वेशन पे है, और डिजिटल सम क्या होता है, क्यूब एंड क्यूब रूट, और भी ज्योग्राफी का बहुत सारा वीडियोस, ब्रह्मांड के बारे में, तारा के बारे में सारा वीडियोस है। तो आप लोग को अगर वीडियो देखना हो तो देख सकते हैं चैनल पे, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।